दोस्तों, आज की वीडियो मैं उन अपनी बहनों बेटियों के लिए बना रहा हूं जिनको एक कॉमन किस्म का मसला तकरीबन हर किसी को पेश है। और ये मसला ऐसा है कि जो तकरीबन हर फैमिली में पाया जाता है, जिसमें रिश्तों को लेके बहुत ज़्यादा मसाइल चल रहे हैं। यानी बाज़ औक़ात रिश्ता अच्छा मिलता नहीं, या हमारी अक्सर वो बहनें जिनकी उम्र ज़्यादा हो जाती है लेकिन कोई रिश्ता नहीं मिलता उनको, अगर मिल भी जाता है तो उसमें बहुत सारे मसाइल पेश आ जाते हैं। यानी कभी लड़के की आदतें अच्छी नहीं होती, या कुछ मतलब कि लोग ऐसे भी होते हैं जो दिखाते कुछ हैं और बाद में पता चलता है कि ये कुछ और निकले हैं। कास्ट को लेके भी बहुत ज़्यादा हमारे कल्चर का एक बहुत बड़ा मसला है कि कुछ फैमिलियाँ जो सिर्फ कास्ट के बाहर करना नहीं चाहती। कुछ फैमिलियों में अरेंज मैरिज जो है वो बहुत ज़्यादा उसकी सख्ती से पाबंदी होती है, लव मैरिज को वो बहुत ज़्यादा बुरा समझते हैं। तो ये अपने अपने कल्चर और रिवाज की बात है। तो आज की वीडियो हम इसमें ये देखेंगे कि आपका जो होने वाला स्पाउस है उसकी आदतें कैसी हैं, वो आपके लिए मतलब कि शादी के काबिल है, यानी वो आपके साथ लाइफ अच्छी गुजार सकता है, और वो अपने पर्सनल मामलात को लेके आपके साथ वो कैसा चलेगा, उसका रवैया कैसा होगा। तो क्योंकि ये एक बहुत सेंसिटिव मामला होता है, तो जिसमें हमें हर एंगल से देखना पड़ता है कि जिसके साथ हमने ज़िंदगी गुजारनी है तो वो उस शख्स की आदतें या उस लड़की की आदतें कैसी हैं। क्या वो हमारे माहौल में एडजस्ट कर सकती है, या वो उसकी कोई ऐसी कोई बुरी आदत तो नहीं जिसकी वजह से हमें नुकसान हो जाए, हमारे घर में मसाइल खड़े हो जाएं। क्योंकि हमारे माहौल में, हमारे कल्चर में जॉइंट फैमिलियों का ज़्यादा रवाज है, तो उसमें ज़्यादातर जो रिश्ते होते हैं वो लड़ाई झगड़े पैदा करने का सबब बन जाते हैं। नतीजतन चंद महीने ज़िंदगी गुजरती है, उसके बाद फिर वो अलहदगी उनकी हो जाती है। तो ये मसला बहुत ज़्यादा आम हो चुका है। अदालतें, कचहरियाँ भरी पड़ी हैं ये इन मसाइल को लेके। तो वकला हजरात की ईद बनी हुई है। आप दोस्तों को मैं एस्ट्रोलॉजी के हवाले से ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी इल्म बज़ाते खुद बुरा नहीं होता, उसका इस्तेमाल अच्छा या बुरा हो सकता है। तो एस्ट्रोलॉजी को आप एक अच्छा टूल समझकर इस्तेमाल अगर करते हैं तो आप इंशाल्लाह उम्मीद है कि धोखा नहीं खाएंगे। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में हम बहुत डीपली ये भी चेक कर सकते हैं कि उस फ़र्द की आदतें कैसी हैं जिसके साथ आपने ज़िंदगी गुजारनी है। कुछ लोग रिश्ता तलाश करने में अहले मोहल्ला से पूछते हैं, उनके रिलेटिव से मालूमात लेते फिरते हैं। तो मैं उन लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी पे अगर आप बिलीव करते हैं तो एस्ट्रोलॉजी में ऐसे ऐसे फार्मूले हैं जिसके ज़रिए से हम ये देख सकते हैं कि रियल में वो शख्स कैसा है, अंदर से वो कैसा है, अपने आप को पेश कैसे करता है, दुनिया उसको कैसे समझती है, और हकीकतन वो उसकी पर्सनैलिटी किस तरह की है। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये समझाऊंगा कि किसी शख्स की अगर आपको डेट ऑफ बर्थ मिल जाती है तो उसकी पर्सनल कुंडली से हम क्या क्या मालूमात ले सकते हैं। और अगर आप फीमेल हैं तो आप ये देख सकती हैं कि जिस शख्स के साथ आपकी शादी होने वाली है तो वो आपके साथ कैसा चलेगा, उसका रवैया कैसा रहेगा। या वो अफराद जो रिश्तों को लेके बहुत ज़्यादा वहमी होते हैं कि हमें एक अच्छी बीवी मिले या उसकी आदतें बहुत अच्छी हों, वो करैक्टर वाइज वो बेहतरीन लड़की हो तो जिसकी गारंटी हो। तो इस तरह के जो मामलात को लेके बहुत लोग वहमी हो जाते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी में हम ये चीज़ें जो है ना वो चेक कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी भी दूसरे इल्मों की तरह एक रोशनी है, एक नॉलेज है, एक आपका मैथ है, एस्टीमेट है, और ये आपको आम अंदाज़ों की निस्बत ये ज़्यादा परफेक्ट मालूमात देता है। तो आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, हम अगर किसी फीमेल कुंडली की बात करते हैं, वो फीमेल जो ये चेक करवाना चाहती है कि उसका मतलब शरीके हयात कैसा होगा, शरीके हयात की आदतें कैसी होंगी, तो सबसे पहले वो अपनी कुंडली को एनालिसिस करवाए। अपनी पर्सनल कुंडली को एनालिसिस करवाने का मतलब ये है कि वो सबसे पहले ये मालूमात ले कि उसकी कुंडली में क्या ऐसे योग हैं जो उसके लिए नुकसानदेह हैं, यानी वो शरीके हयात को लेके परेशानियां पैदा हो सकती हैं। उसमें ये देखते हैं कि 7th लॉर्ड जो है उसकी प्लेसमेंट कैसी है, वो कौन से प्लेनेट के साथ मतलब कि प्लेस्ड है, या उसके ऊपर कौन सी प्लेनेट की एस्पेक्ट पड़ रही हैं, क्या वो मेलिफिक हैं या बेनिफिक हैं। तो उसकी जो पोजीशन है अगर वो स्ट्रॉन्ग होती है तो पहले ये हम फैसला करते हैं कि उसका शरीके हयात जो है
वो एक स्ट्रॉन्ग किस्म की शख्सियत हो सकता है। 7th हाउस के लॉर्ड को देखकर हम ये फैसला करते हैं कि उस शख्स की आदतें कैसी हो सकती हैं। जैसे ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि 7th लॉर्ड मार्स है, तो सबसे पहली जो प्रेडिक्शन का जो नक्शा हमारे जहन में आता है, इस फीमेल का जो शरीक हयात है या उसका स्पाउस है वो गुस्से वाला हो सकता है, वो थोड़ा सा जल्दबाज भी हो सकता है, हर काम को लेके थोड़ा सा वो हाइपर भी हो सकता है, तो डिप्रेशन को लेने वाला भी हो सकता है, या घर के माहौल में थोड़ा सा एग्रेसिव भी हो सकता है। और इसके अलावा अगर मार्स का जो लिंक अगर बन जाता है किसी ऐसे प्लेनेट के साथ, जैसे राहु के साथ बन जाता है, तो इसका मतलब है कि मार्स और राहु जो है, क्योंकि मार्स जो प्लेनेट होता है ये इसका एलिमेंट जो है फायरी होता है, और जो राहु होता है ये होता है एरीज, यानी कि ये हवाई एलिमेंट होता है। तो हवा और आग जब मिलते हैं तो गुस्से को बहुत ज़्यादा कई 100 गुना बढ़ा देते हैं। यानी आपने मुशाहदा किया है कि आग जल रही हो तो हवा चल पड़े तो आग की तेज़ी में शिद्दत आ जाती है। ऐसे ही अगर किसी की कुंडली में उसका 7th लॉर्ड मार्स बनता है और वो राहु के साथ प्लेस्ड है, तो इसका मतलब है कि गुस्से वाला शरीक हयात। और ऐसे ही अगर हम मार्स को लेके केतु के साथ देख लेते हैं, तो ऐसा शरीक हयात जो बहुत ज़्यादा परेशान हो, डिप्रेशन में चला जाने वाला हो, या वो चीज़ों मतलब के हाथ आई चीज़ों को छोड़ देता है, या उसको अपनी बीवी से लगाव नहीं हो सकता और उसको अपने बीवी से इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं कभी भी पैदा होगा, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में कुछ मसाइल खड़े हो सकते हैं। ऐसे ही अगर हम मार्स के साथ ये देख लेते हैं जुपिटर प्लेस्ड है या जुपिटर की एस्पेक्ट पड़ रही हैं, तो इसका मतलब है कि इनका शरीक हयात बेशक गुस्से वाला होगा, लेकिन वो ओपन माइंड होगा, उसमें मतलब बर्दाश्त की क्वालिटीज़ भी होंगी, वो नॉलेज वाला भी हो सकता है, किसी भी मामले को बेहतरीन तरीके से सुलझा भी सकता है। और इसी तरह अगर हम मार्स के साथ मरकरी को शामिल करके देखते हैं, तो मरकरी जो है वो क्योंकि एक इंटेलिजेंट शख्सियत को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका मतलब है कि बेशक वो गुस्से वाला होगा, लेकिन वो थोड़ा सा इंटेलिजेंट भी होगा, चर्ब ज़ुबान भी होगा, ज़ुबान को लेके वो थोड़ा सा अग्रेसिव भी हो सकता है, गुस्से का इजहार ज़्यादा करेगा, तो अपने हाथों का इस्तेमाल गुस्से की हालत में ज़्यादा तेज़ी के साथ करने वाला होगा। और ऐसे ही अगर मून को मार्स के साथ हम देखते हैं, यानी मार्स जो है उसका 7th लॉर्ड मून के साथ बैठा है, तो इसका मतलब है कि वो थोड़ा सा इमोशनल किस्म का होगा, जज्बाती होगा। अगर वो गुस्से की हालत में है तो बहुत ही ज़्यादा शिद्दत के साथ गुस्सा पैदा करेगा, ब्लड प्रेशर का मरीज़ भी हो सकता है। और इसी तरह सन को लेके अगर देखें तो सन क्योंकि उसके लिए एक फ्रेंडली प्लेनेट है, हालांकि वो उसका एलिमेंट भी ये फायरी है, तो अगर सन और मार्स का जो कंजंक्शन हो जाए या उनकी एस्पेक्ट पड़ती है, तो हम कह सकते हैं कि ऐसा शख्स जो है थोड़ा सा कायदाना सलाहियतों का मालिक हो सकता है, उसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज़ हो सकती हैं, या वो नेम फेम वाला शख्स हो सकता है, मशहूर शख्सियत हो सकता है, या एक बेहतरीन कारोबारी शख्सियत भी हो सकता है। इसके अलावा गवर्नमेंट से रिलेटेड भी वो पर्सन हो सकता है। तो ऐसे हम हर प्लेनेट को लेके आगे चलते हैं। ये तो होती है वो क्वालिटीज़ जो दूसरे प्लेनेट के साथ 7th लॉर्ड की वजह से बनती हैं। और उसके बाद एक और चीज़ देखने वाली होती है, अगर आप अपनी कुंडली में ये देखते हैं, जैसे आप कोई फीमेल हैं, आप ये देखती हैं कि आपकी कुंडली में 7th लॉर्ड जैसे सन होता है, तो सन को अगर लेके आप अपने शरीक हयात की कुंडली को ओपन करके देखती हैं कि सन उस कुंडली में कैसी हालत में है, यानी आपकी इस कुंडली का 7th लॉर्ड सन बनता है और अपने शरीक हयात यानी आपके स्पाउस का जो सन है वो उसकी प्लेसमेंट कैसी है, उसकी पोजीशन कैसी है। बिलफर्ज उसका सन जो है वो नेगेटिव है, यानी कमज़ोर हालत में है। कमज़ोर कैसे होता है, जैसे वो लिब्रा साइन में है या वो वीनस के साथ बैठा है। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि इस फीमेल की कुंडली का जो 7th लॉर्ड सन का कमज़ोर होना ये ज़ाहिर करता है कि उसका जो शरीक हयात है वो थोड़ा सा मगरूर तबीयत का होगा, सेल्फिश किस्म का हो सकता है। और उसकी जो ये एक नेगेटिविटी कह सकते हैं। दूसरी चीज़ उसका जो शरीक हयात है उसकी नज़र भी कमज़ोर हो सकती है,
क्योंकि सन जो है अगर किसी की कुंडली में कमज़ोर हो तो उसकी जो आईसाइट वीक कर देता है। इसके अलावा सन हमारी बॉडी में हार्ट को दिखाता है, तो हार्ट डिसीज़ का जो मतलब पेशेंट भी हो सकता है। और ऐसे ही अगर हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि 7th लॉर्ड किसी फीमेल कुंडली में वीनस होता है, तो वीनस जो है वो राहु के साथ है, तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसी फीमेल जिसका वीनस जो है वो राहु के साथ है और बहुत ज़बरदस्त प्लेसमेंट में है, यानी वो अपने ही साइन में हो सकता है, जैसे लिब्रा में हो या टॉरस राशि में हो सकता है, या कुंडली के केंद्र हाउसेज यानी 1, 4, 7 और 10th हाउस में हो सकता है, या ट्राइन हाउस में हो सकता है, जैसे 5वें या 9वें हाउस में, तो यहाँ पे भी वो स्ट्रॉन्ग गिना जाता है। या किसी भी लिहाज से वो स्ट्रॉन्ग हो, जैसे वो एग्जाल्टेड हालत में है, तो हम ये कह सकते हैं ऐसी फीमेल जिसकी ये कुंडली है उसका जो शरीक हयात है वो बहुत ज़्यादा दौलतमंद हो सकता है, उसके पास पैसा बहुत ज़्यादा होगा और वो फीमेल्स की तरफ अट्रैक्शन करने वाला होगा। फीमेल्स के लिए वो उसके जो जज्बात हैं वो थोड़े से नेगेटिव किस्म के हो सकते हैं, क्योंकि राहु जो है ये नेगेटिविटी की तरफ भी लेके जाता है। तो 7th लॉर्ड ने हमें ये बता दिया कि उसका शरीक हयात जो है वो पैसे वाला तो होगा, लेकिन उसकी आदतें ऐसी होंगी कि वो फीमेल्स की तरफ अट्रैक्ट होगा। और उसके बाद हम एक और तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि किसी भी कुंडली में, चाहे वो मेल की कुंडली है या फीमेल की कुंडली, उसमें अगर मरकरी और वीनस का कंजंक्शन हो, यानी वो एक साथ बैठे हों, तो क्योंकि जो मरकरी होता है ना ये एक से ज़्यादा अफेयर्स दिखाता है, यानी चाहे ये मेल कुंडली में हो चाहे ये फीमेल कुंडली में हो, ऐसे शख्स की कुंडली जिसमें ये पोजीशन बनती है यानी मरकरी और वीनस इकट्ठे हों, तो उसकी जो शरीक हयात होगी उसके अंदर कुछ नेगेटिव किस्म की आदतें हो सकती हैं, वो गैर मर्दों की तरफ अट्रैक्ट होने वाली उसकी आदतें हो सकती हैं। अब ये चीज़ जो है पर्सनल कुंडली से देखकर कंफर्म भी की जा सकती है, यानी उसकी जो शरीक हयात है उसकी कुंडली को देखकर हम इसको फाइनल भी कर सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो ये एक ऐसी पोजीशन होती है कि उस शख्स को वो जो भी शादी करवाएगा तो उसकी जो बीवी होती है उसमें कुछ नेगेटिविटी लाजमी उसके किस्मत में आती है, यानी ऐसे शख्स को उसकी नेगेटिविटी देखना ही पड़ती है, चाहे वो एक शादी करवाए, दूसरी करवाए, तीसरी भी करवा ले, तो ये मसाइल उसके साथ ये किस्मत में लिखे होते हैं। तो इनको चेंज भी किया जा सकता है। इनका बताने का मकसद ये नहीं कि हम इसको लेके परेशान हो जाएं और बिल्कुल हिम्मत हार जाएं और शादी कराने से ही कतरा। ये अपनी किस्मत की बात होती है। इसको आप अच्छे तरीके से अगर हैंडल करते हैं तो वो मामलात आपके हक़ में सुलझ भी जाते हैं, आदतें अच्छी भी हो जाती है माहौल अच्छा बनाने से। इसके अलावा एक और भी तरीका है जिसमें हम ये देखते हैं कि ये जो दो पर्सन हैं इनकी कुंडली मैचिंग कितनी स्कोर की है। तो 36 यानी 36 फैक्टर होते हैं कुंडली में, उनको हम मैच करके देखते हैं कि जिनमें कम से कम 18 फैक्टर जो हैं वो मैच होना ज़रूरी होते हैं। तो ये बगैर सॉफ्टवेयर के काम नहीं करती। ये चीज़ जो है आपको किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से रहनुमाई लेनी पड़ती है, तो उसके लिए मैं भी हाज़िर हूँ। तो आप ये स्टार मैचिंग स्कोर चेक करवा सकते हैं। उसमें अगर हम देखते हैं कि 18 स्कोर अगर मिल जाते हैं तो वहाँ से कामयाब शादी का आगाज़ होता है। 18 से जितने ज़्यादा स्कोर होते जाएंगे तो उतनी ही शादी अच्छी गिनी जाएगी। और हम एक और भी चीज़ कुंडली से देख सकते हैं कि आप बिलफर्ज अपनी कुंडली और अपने शरीक हयात की कुंडली को ये देखना चाहती हैं कि वो आपकी लाइफ में कौन सा फैक्टर जो है वो आपके लिए ज़्यादा सूट करेगा, यानी उसकी लाइफ और आपकी लाइफ जो जैसे गुजर रही है, यानी आप ये देखना चाहती हैं कि आपका जो स्पाउस है वो उसके अंदर वो स्पेशल क्वालिटी क्या है जो आपको फ़ायदा देगी। तो उसमें ये देखना होता है कि जैसे बिलफर्ज आपकी कुंडली का फर्स्ट लॉर्ड सन बनता है और आप अपने जो शरीक हयात की कुंडली में देखती हैं कि सन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी वो एग्जाल्टेड है, जैसे एरीज राशि में है, या वो केंद्र के हाउस में है, या वो ट्राइन के हाउस में है, या उसके ऊपर कोई एस्पेक्ट अच्छे प्लैनेट की पड़ रही है, या जो सन जो है वो अपने दोस्त प्लैनेट के साथ किसी हाउस में प्लेस्ड है। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं क्योंकि ये फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है आपकी कुंडली में जो सन है,
तो इस हम ये कह सकते हैं आपका जो शरीक हयात है ना, जिसका वो सन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो आपको नेम और फेम देगा, आपको शोहरत देगा, आपको इज़्ज़त देगा, आपकी रिस्पेक्ट करेगा। तो आपका जो भी आपकी ज़ात से मुतल्लिक काम होगा उसमें वो हेल्प करेगा। यानी आप अपनी ज़ात के लिए कुछ एफ़र्ट करना चाहती है तो वो आपके लिए मददगार होगा, आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। ऐसे ही अगर वो बिलफर्ज सेकंड हाउस का लॉर्ड जुपिटर बनता है आपकी कुंडली का, और आपके शरीक हयात की कुंडली में जुपिटर भी स्ट्रॉन्ग है, तो हम ये कह सकते हैं कि आपकी रुपए पैसे की सेविंग में वो मददगार साबित हो सकता है। यानी शादी के बाद ये हो सकता है कि वो अपना रुपया पैसा आपके अकाउंट में जमा रखे। ऐसा हो सकता है कि वो अपने पैसे का जो सारा घर का निज़ाम है वो आपके कंट्रोल में दे दे, यानी कि आप उसके पैसे को अपने कंट्रोल में रख सकती हैं, यानी वो आप पे इतना ट्रस्ट करने वाला हो सकता है। ऐसे ही अगर हम उसके आपकी कुंडली का 4th हाउस अगर हम देखते हैं तो 4th हाउस बिलफर्ज वीनस बनता है। तो वीनस जो है आपके स्पाउस की कुंडली में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी वो अपनी ही राशि में है, यानी लिब्रा या टॉरस राशि में या एग्जाल्टेड हाउस में है, एग्जाल्टेड राशि में है। तो हम ये कह सकते हैं कि 4th हाउस आपकी कुंडली का ये आपको खुशियाँ देने वाला होता है, जहनी सुकून देने वाला होता है, लग्जरी लाइफ देने वाला होता है, आराम सुकून की ज़िंदगी देने वाला होता है। तो कह सकते हैं कि आपका ये शरीक हयात आपको आपकी लाइफ में ऐश करवाएगा, आपको घर की सहूलतें बना के देगा, इज़्ज़त देगा, घर में बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेके आएगा। और ऐसे ही अगर हम 9th हाउस की बात कर लेते हैं कि 9th हाउस का लॉर्ड बिलफर्ज जुपिटर बनता है, तो आपकी जो शरीक हयात की कुंडली का जुपिटर बिलफर्ज बहुत ज़्यादा अच्छा है, यानी वो भी स्ट्रॉन्ग है। तो हम ये कहेंगे कि वो आपको बैरून मुल्क लेके जा सकता है, यानी हज उम्रा ज़ियारत करवा सकता है, या बैरून मुल्क सेटलमेंट की ख्वाहिश वाला वो शख्स हो सकता है। आपकी किस्मत को अच्छा करेगा, यानी 9th हाउस जो है वो आपकी किस्मत का हाउस होता है। तो आपकी किस्मत को लेके वो बहुत ज़्यादा आपके लिए मददगार साबित हो सकता है, जहनी सुकून का बायस बन सकता है, वो इंटेलिजेंट हो सकता है, या उस शख्स में एक आला रूहानी सिफ्त भी हो सकती है, क्योंकि 9th हाउस जो है ये एक रूहानियत का भी हाउस होता है। तो इसका जो लॉर्ड है अगर जुपिटर ही बनता है, ये कोई भी प्लैनेट हो सकता है, तो अगर वो स्ट्रॉन्ग है यानी उसकी कुंडली में, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर रूहानी सलाहियतें भी आएंगी उसकी वजह से, और उसके मिलाप से, उसके मिलने से आपके घर में एक जहनी सुकून की कैफियत पैदा होगी, आपके अंदर रूहानी सिफ्त पैदा हो सकती है, या उसकी वजह से आप इबादत की तरफ माइल हो सकती हैं। और हम इस तरह हर साइन के मुताबिक हर राशि को देखकर ये देख सकते हैं कि आपके शरीक हयात की कुंडली में कौन सा प्लैनेट मजबूत है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो जो भी प्लैनेट स्ट्रॉन्ग होता है वो आपकी कुंडली का जिस हाउस का लॉर्ड बनता है तो उस हाउस की सिग्निफिकेशन को मजबूत करता है, उसमें वही क्वालिटियाँ आपके अंदर पैदा करने का सबब बनेगा। और इसके अलावा हम एक और भी चीज़ देख सकते हैं कि बिलफर्ज आप ये देखना चाहती हैं कि आपके शरीक हयात की शक्ल व शबाहत, चेहरा मोहरा कैसा हो सकता है। तो जैसे अगर आपका 7th लॉर्ड मरकरी बनता है और उस 7th हाउस में मून की भी प्लेसमेंट है और वहाँ पे मार्स की भी प्लेसमेंट है, तो हम सबसे पहले उसकी जो लॉर्डशिप को देखकर हम ये फैसला करेंगे कि वो इंटेलिजेंट है, यानी वो मरकरी से ताल्लुक़ रखता है तो इंटेलिजेंट है। और उसके अलावा जो मरकरी की जो शक्ल शबाहत होती है वो होता है थोड़ा सा छोटा सा चेहरा जिसमें आंखों की हरकत बहुत तेज़ी से होती है, और उसमें मून की वजह से जो मतलब उसमें प्लेस्ड है आपके 7th हाउस में, हम ये कह सकते हैं तेज़ कदमों से चलने वाला हो सकता है, और उसका जो जिस्म है थोड़ा सा हेल्दी हो सकता है, मोटा हो सकता है, यानी वो ज़मीन पे जब बैठेगा तो आलती पालती लगा के, यानी चौकड़ी लगा के बैठेगा। और ऐसे ही अगर वहाँ पे मार्स की प्लेसमेंट भी है 7th हाउस में, तो उसका चेहरा थोड़ा सा सुर्खी माइल हो सकता है, बाल उसके घुंघराले भी हो सकते हैं, और वो चेहरे से थोड़ा सा गुस्से वाला भी लगेगा। तो इस तरह हम शक्ल व शबाहत का भी थोड़ा सा जायज़ा ले सकते हैं। ये 100% बातें दुरुस्त तो नहीं हम कह सकते, लेकिन काफ़ी हद तक इसमें हमें हेल्प मिल सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी
अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद है तो काइंडली इसको लाइक किया करें, अब इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और कोई अगर मशवरा देना चाहें तो कमेंट्स ज़रूर किया करें। तो मेरे दिए गए नंबर्स पे अगर आपको कोई मसला दरपेश हो तो आप रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर पे आप मेरे साथ अपने मसाइल को शेयर भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और टॉपिक के बहुत अच्छी सी वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।